नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक केस नहीं रहा है, ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक कंसर्निंग इशू बन चुका है। इस कंट्रोवर्सी के चलते जो स्ट्राइकिंग फैक्ट्स और रिविलेशन सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। सरकार पर ऑपोजिशन और देश भर के विरोध करते छात्रों का हैवी प्रेशर होने के बाद यूजीसी नेट, CSIR यूजीसी नेट और नीट पीजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पोस्टपोन करने पर मजबूर होना पड़ा। सीबीआई बिहार में नीट यूजी के पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद इसकी जांच कर रही है। वैसे तो हम आपको नीट केस की पल पल की खबर दे ही रहे हैं, तो आइए एक और खबर देते हुए आपको उस लॉ के बारे में बता देते हैं जो सेंटर ने नीट यूजी स्कैम के बाद लागू कर दिया है। नीट यूजी एग्जामिनेशन में हुए पेपर लीक और अनफेयर मीन्स के मुद्दे ने लोगों में सिस्टम और एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी NTA को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स को सामने लाया है। यहाँ तक कि मिनिस्टर्स, लॉयर्स और जजेस ने भी इन प्रॉब्लम्स को देखा और समझा है। इसीलिए सेंटर ने सोमवार 24 जून को उन रूल्स को नोटिफाई किया है जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि ये एंटी चीटिंग लॉ फरवरी में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। द लॉ इटसेल्फ केम इनटू फोर्स on 21st June after it was notified in the official gazette। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस द्वारा नोटिफाइड ये रूल्स के तहत पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो सेंटर कोऑर्डिनेटर, वेन्यू इंचार्जेस और रीजनल ऑफिसर्स की नियुक्ति को शामिल करता है। इन रूल्स में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पूरे पैरामीटर्स दिए गए हैं। कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन से लेकर सेंटर्स का एलोकेशन, एडमिट कार्ड्स का इशू, क्वेश्चन पेपर्स का खोलना और डिस्ट्रीब्यूशन, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स एंड द फाइनल रिकमेंडेशंस। रूल्स स्टेट करते हैं क्वेश्चन पेपर्स का खोलना और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर को मेन सर्वर से लोकल सर्वर तक डाउनलोड करना, फिर क्वेश्चन पेपर को प्रत्येक कंप्यूटर को डिजिटली ट्रांसफर करना जो कैंडिडेट्स के लिए ऑथराइज्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBTs के लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह करके तय करेगा। जब ये फाइनलाइज हो जाएंगे तो सेंटर द्वारा सूचित किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये नोटिफाइड नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस दोनों फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटीज को कवर करेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए CBT सेंटर्स में स्पेस की जरूरत और सिटिंग का लेआउट, कंप्यूटर नोट्स, सर्वर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशंस और लेआउट और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, कैंडिडेट चेक इन, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग, क्वेश्चन पेपर्स का सेट और लोड करना, इन्विजिलेशन और सभी पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज शामिल हैं। मंडे को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के अंडर नोटिफाई किए गए रूल्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की अपॉइंटमेंट का प्रावधान करते हैं जो हु मे बी सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इन रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी का प्रतिनिधि होगा जो वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स और एग्जामिनेशन अथॉरिटी की एक्टिविटीज का तालमेल करेगा और एग्जाम के सभी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस का पालन को देखेगा। द रूल्स आल्सो ले डाउन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ये भी बताया गया है कि कौन से एग्जाम्स इस कानून के दायरे में आते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के सेक्शन 2K के अनुसार पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब है कोई भी एग्जामिनेशन जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया गया हो और जो एक्ट के शेड्यूल में लिस्टेड है, या कोई अन्य अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सूचित हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि शेड्यूल में कौन सी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी लिस्टेड है, तो मैं बता दूं कि शेड्यूल में 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज लिस्टेड है। फर्स्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन एक्सेट्रा कंडक्ट करता है। सेकंड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप C नॉन टेक्निकल और ग्रुप B नॉन गैजेटेड नौकरियों के लिए भर्ती करता है। थर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी कि RRBs जो इंडियन रेलवेज में ग्रुप C और D स्टाफ को रिक्रूट करता है। फोर्थ, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS जो नेशनलाइज बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए सभी स्तरों पर हायरिंग करता है। और फिफ्थ, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो JEE मेंस, नीट UG, UGC नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक्सेट्रा कंडक्ट करता है। इन डेजिग्नेटेड पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज के अलावा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स और उनकी अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज के रिक्रूटमेंट के लिए भी नए कानून के दायरे में आते हैं। बाकी जैसे कि ये रूल्स कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर नोटिफिकेशन के माध्यम से शेड्यूल में नई अथॉरिटीज को ऐड कर सकती है, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि इस एक्ट के अंडर एक कैंडिडेट है कौन। ये लॉ इस एग्जाम में कैंडिडेट को भी डिफाइन करता है, ये कहकर कि एक व्यक्ति
जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन में भाग लेने की अनुमति दी गई हो, और एक व्यक्ति जो पब्लिक एग्जामिनेशन में उसके बिहाफ में स्क्राइब के रूप में काम करने के लिए ऑथराइज्ड हो। सबसे इम्पोर्टेंट जिस बात को इस एक्ट में बताया गया है वो यूज ऑफ अनफेयर मीन्स के कानून से जुड़ा है। इस एक्ट के तहत अनफेयर मीन्स का यूज क्या है? एक्ट का सेक्शन 3 उन 15 एक्शंस को लिस्ट करता है जो पब्लिक एग्जामिनेशंस में मॉनेटरी या रॉन्गफुल गेन के लिए अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं। ये 15 एक्शंस कुछ ऐसे हैं: लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की और पार्ट देयरऑफ, एनी कोल्यूडिंग इन सच लीकेज, assessing or taking possession of question papers or an optical mark recognition response sheet without authority, tampering with answer sheets including optical mark recognition response sheets, providing solution to one or more questions by any unauthorized person during a public examination, and directly or indirectly assisting the candidate in a public examination. The section also lists tampering with any document necessary for shortlisting of candidates or finalizing the merit or rank of a candidate, tampering with the computer network or a computer resource or a computer system, creation of fake website and conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat और फॉर मॉनेटरी गेन एज इलीगल एक्ट्स। मंडे को नोटिफाई किए गए रूल्स अनफेयर मीन्स का यूज करने के इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए एक डिटेल फ्रेमवर्क और फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी भी अनफेयर मीन्स या ऑफेंस का इंसिडेंट होता है तो वेन्यू इंचार्ज को फॉर्म 1 में अपनी फाइंडिंग्स के साथ रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये रिपोर्ट सेंटर कोऑर्डिनेटर के माध्यम से रीजनल ऑफिसर को भेजी जाएगी। अगर प्राइमा फेसी से एफआईआर फाइल करने का मामला बनता है तो वेन्यू इंचार्ज को जरूरी एक्शन लेना होगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर के मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्तर के नीचे के लोग अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं या इंसिडेंट को रिपोर्ट करने में फेल होते हैं तो सेंटर कोऑर्डिनेटर को मामला फॉर्म 2 में रीजनल ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। रीजनल ऑफिसर जांच करेगा और अगर सेटिस्फाई होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर स्तर पर किसी सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधि शामिल हैं तो सेंटर कोऑर्डिनेटर को एफआईआर फाइल करने के लिए निर्देश किया जाएगा। ये रूल्स वेन्यू इंचार्ज को एक व्यक्ति जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग सर्विस प्रोवाइडर द्वारा नॉमिनेट किया गया हो को सुपरवाइज, कोऑर्डिनेट और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि पब्लिक एग्जामिनेशन के कंडक्ट के लिए नोटिफाइड नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस का पालन किए जाए, इसके रूप में डिफाइन करता है। तो आप देख ही सकते होंगे कि नीट यूजी 2024 में एलिस्ट पेपर लीक्स की ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी को देखकर ऐसे एक्ट के लिए एक स्पष्ट जस्टिफिकेशन मिलता है। एंड ऑल्सो दिस दैट फ्यूचर इंसिडेंट्स ऑफ द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशंस विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में देश भर में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर लीक्स के बहुत सारे मामले देखे गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन कहती है कि कम से कम 48 इंस्टांसेस ऑफ पेपर लीक्स 16 स्टेट्स में पिछले साल देखने को मिले थे, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हायरिंग का प्रोसेस डिसरप्ट हुआ था। These leaks touched the lives of at least 1.51 करोड़ applicants for about 1.2 lakh posts। बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस कहते हैं मान प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशंस लीड टू डिले एंड कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स adversely impacting the prospects of millions of youth। At present, there is no specific substantive law to deal with unfair means adopted or offences committed. It is imperative that elements that exploit vulnerabilities of examination system are identified and effectively dealt with by a comprehensive central legislation। Statement ये भी ऐड करता है The objective of the bill is to bring greater transparency, fairness and credibility to the public examination systems and to reassure the youth that their sincere and genuine efforts will be fairly rewarded and their future is safe। The new law, which provides for fines of ₹1 crore and up to 10 years in prison, is also expected to serve as a model draft for states to adopt at their discretion। तो अब देखते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में इस एक्ट और रूल्स का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तब तक आप बताइए कि हम और क्या चीजें इस एक्ट में ऐड कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्रा।